एन फ्रैंक की डायरी में हम लोग पढ़ रहे हैं शुक्रवार 19 मार्च 1943। मेरी प्यारी किट्टी, अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि हमारी खुशी निराशा में बदल गई। टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। हुआ यह था कि एक केंद्रीय मंत्री ने यह कहा था कि टर्की जल्दी ही तटस्थता छोड़ देगा। डैम चौक पर अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा था, टर्की इंग्लैंड के पक्ष में है। अखबार उसके हाथ से झपटे जा रहे थे और इस तरह हमने वह उत्साहवर्धक अफवाह सुनी थी, 1000 गिल्टर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे हैं। यह ब्लैक मार्केट का धंधा करने वाली और उन जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, लेकिन उससे बड़ा संकट उन लोगों का है जो या तो भूमिगत हैं या जो अपने धन का हिसाब किताब नहीं दे सकते। 1000 गिल्डर का नोट बदलवाने के लिए आप इस स्थिति में हो कि ये नोट आपके पास आया कैसे और उसका सबूत भी देना होगा। इन्हें कर अदा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन अगले हफ्ते तक ही। 500 गिल्डर के नोट भी तभी बेकार हो जाएंगे। गियेज एंड कंपनी के पास अभी 1000 गिल्डर के कुछ नोट बाकी थे जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था। इन्हें कंपनी ने आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर अदायगी में निपटा दिया है, इसलिए फ़िलहाल तो गर्दन पानी के ऊपर ही है। मिस्टर डसेल को कहीं से बाबा आदम के ज़माने की पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई है। इसका मतलब संभवतः जल्दी ही मेरे दांतों का पूरा चेकअप हो पाएगा। जब घर के कायदे कानून मानने की बात आती है तो मिस्टर डसेल भयंकर रूप से आलस दिखाते हैं। न केवल वे चार्लोट से पत्राचार कर रहे हैं और भी कई दूसरे लोगों के साथ भी चिट्ठी पत्री बनाए हुए हैं। मार्गोट, जो कि उनकी डच अध्यापिका है, उनके ये पत्र ठीक करती है। पापा ने उन्हें मना किया है कि वे ये सब कारोबार बंद करें और मार्गोट ने उनके पत्र ठीक करने बंद कर दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है वे फिर से अपनी चिट्ठी पत्री शुरू कर देंगे। जनाब हिटलर घायल सैनिकों से बातचीत कर रहे हैं। हमने उन्हें रेडियो पर सुना। सचमुच यह सब कुछ करुणाजनक था। सवालों जवाबों का सिलसिला इस तरह से चल रहा था। मेरा नाम हेनरिक सॉपेल है। आप कहाँ जख्मी हुए थे? स्टालिनग्राद के पास। किस किस्म का घाव है यह? दोनों पैर बर्फ की वजह से गल गए हैं और बाएं बाजू में हड्डी टूट गई है। ये बातें जस की तस दे रही हूँ जो मैंने रेडियो पर कठपुतलियों के खेल की तरह सुनी। घायल सैनिक जैसे अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। जितने ज़्यादा घाव उतना ज़्यादा गर्व। उनमें से एक तो हिटलर से हाथ मिलाने के ख्याल से इतना उत्साहित हुआ जा रहा था कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मुझसे डसेल साहब का साबुन ज़मीन पर गिर गया था। मेरी किस्मत ख़राब थी कि मेरा पैर उस पर पड़ गया। अब पूरा साबुन ही गायब है। मैंने पापा से कहा है कि मिस्टर डसेल को इसकी भरपाई कर दें। उनको हर महीने युद्ध के समय के घटिया साबुन की एक ही बट्टी मिलती है। अभी तक हम लोगों ने शुक्रवार 19 मार्च 1943 पढ़ा है। इस पूरे भाग में एन बता रही है कि टर्की जो युद्ध में तटस्थता दिखा रहा था कि किसी की तरफ से युद्ध नहीं करेगा, वो खबर आई है कि वह अब इंग्लैंड की तरफ से युद्ध करेगा, इंग्लैंड के पक्ष में। फिर बोल रही है दूसरी बुरी खबर ये है कि 1000 गिल्टर के नोट अवैध घोषित कर दिए गए हैं, मतलब करेंसी चेंज कर दी गई है। बोल रही है इससे ब्लैक मार्केट में धंधा करने वाले लोग और जो लोग भूमिगत हैं या ऐसे लोग जो बहुत सारा धन रखे हैं लेकिन उसका हिसाब किताब नहीं दे सकते, ऐसे लोगों के लिए ये समस्या का कारण है 1000 गिल्टर के नोट को अवैध घोषित कर देने पे। उसके बाद बता रही है कि जो मिस्टर डसेल एन के साथ रहते हैं उनको पैरों से चलने वाली ड्रिल मशीन मिल गई है। बोल रही है हो सकता है जल्दी ही मेरे दांतों का चेकअप हो। दूसरी बात बताई है कि मिस्टर डसेल कायदे कानून की बात बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब उनको रूल मानने की बात आती है तो वो सबसे ज़्यादा आलस दिखाते हैं। हम लोग भूमिगत हैं, बाहरी लोगों से कम संपर्क बनाए रखना है, लेकिन मिस्टर डसेल अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। वो अब भी चार्लोट से पत्राचार कर रहे हैं और बाहर रहने वाले कई लोगों से चिट्ठी पत्री पे अपना संदेश चिट्ठी पत्री देना शुरू कर दिए हैं। मार्गोट उनकी डच अध्यापिका है। उसने अब इनके पत्र सही करने बंद कर दिए हैं क्योंकि बाहरी लोगों से संपर्क बनाने से हम लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है कि हिटलर जो है वो घायल सैनिकों से बातचीत कर रहा है। उसने रेडियो से सुना और जो सुना जैसे सुना वैसे ही लिख दिया है। सैनिक अपना नाम बताते हैं, कहाँ घायल हुए, किस तरह घायल हुए। बोले जिस सैनिक को जितना अधिक घाव वो सैनिक उतना अधिक गौरवान्वित महसूस कर रहा था अपने आप को हिटलर के सामने। बोल रही कि मेरी किस्मत ख़राब थी कि मिस्टर डसेल का साबुन मेरे पैर से लग के कहीं गायब हो गया फिसल के।
बोल रही है मैंने अपने पापा से उसकी भरपाई करने को बोला है, क्योंकि युद्ध के महीने में एक घटिया साबुन ही मिलता था, इसलिए मिस्टर डसेल के साबुन की भरपाई मैंने पापा से करने के लिए बोल दिया है।